देखा भाई, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब ऑब्जर्व करना हमारे को। तो जो चीज़ मैं यहाँ दिखा रहा हूँ सेम अगर आप लेज़र लाइट का यूज़ करके, एक ग्लास स्लैब होती है अपने पास छोटी सी लैब में, इतनी बड़ी बस, ठीक है, उसके ऊपर लेज़र लाइट डालेंगे, लाइट गिराएंगे किसी एंगल से, तो उसमें हमारे को लेटरल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको मेजर कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला होगा उसका, सारी चीज़ें देखिए। तो ये ग्लास स्लैब आपके पास थोड़ा बड़ा इसलिए दिखा रहा हूँ, एक्चुअली मैंने बता दिया छोटी सी ग्लास स्लैब होती है इतनी सी, थोड़ा सा जूम किया है उसको ताकि अच्छे से समझ में आए। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होती है अपने पास जिसका थिकनेस टी होता है। इसका थिकनेस हम मेजर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, इसकी मोटाई थिकनेस, ठीक है। अगर यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट करते हो आप, दिस इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल ड्रॉ किया आपने, अगर इस नॉर्मल को नीचे तक ले आओ, यहाँ तक, इसके ऊपर भी नॉर्मल ड्रॉ कर देना। अब ये एंगल इंसिडेंस एंगल है आपका आई। अब ये रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर कर गई है, यानी कि ये है एयर और ये है ग्लास स्लैब, यानी कि डेंसर मीडियम। जैसे ही इंटरफेस पे एंटर करती ही इट शिफ्ट्स, इट बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल, क्योंकि रेयर टू डेंसर जा रही है ना, इट बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ती है। इस एंगल आई को थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं भाई, देखो इसका एक्चुअल पाथ तो, ओरिजिनल पाथ तो ये है, ये इधर जानी चाहिए थी, समझ में। और ग्लास स्लैब आने से रिफ्रैक्शन हुआ, ये बेंड कर गई, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हुई है। तो ये एंगल आई है और दिस एंगल आर, और नॉर्मल अगर आप ड्रॉ करोगे दोबारा से तो ये बाहर जब निकलेगी तो ये मुड़ेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये एंगल आई, ये आर, ये इमरजेंट रे है, तो इसका एंगल क्या बोला जाएगा, एंगल ई। और मैंने आपको बताया था एंगल आई आर इक्वल नहीं होते, एंगल आई और ई इक्वल होते हैं, याद है। अब देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसको बोलोगे, ये अपने ओरिजिनल पाथ से, ओरिजिनल पाथ ही है देखो इसका, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं आती तो ये इधर ही जाती थी, लेकिन ग्लास स्लैब ने क्या किया, इसको हटा दिया ओरिजिनल पाथ से, डिस्प्लेस कर दिया। कितना डिस्प्लेस कर दिया, दिख रहा है आपको ये डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेस कर दिया, दैट इज पैरेलल डिस्प्लेसमेंट। दोनों रेज के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं अपने को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, समझ में गया, यही तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नाम दे देते हैं इसका ए, इस पॉइंट का नाम दिया हमने बी, इस पॉइंट का नाम दिया एम, ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे दिया सी, और इस पॉइंट का नाम दे दिया डी। तो आपको दिखना चाहिए सी डी इज क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, समझ में आएगा, व्हाट इज सी डी हेयर, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सी डी इज इक्वल्स टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसके लिए सारा ताम झाम हम कर रहे हैं, इसी के लिए डेरिवेशन है। बी एम क्या है, बी एम टी, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब की मोटाई जो है ना, दैट इज थिकनेस। आप ध्यान से देखिए, ये पूरा एंगल आई है ना, ये पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल आई है इधर, ये पूरा एंगल अगर 45 डिग्री, तो ये इतना पूरा है ना, इतना, ये 45 है, कुछ आया समझ में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये आई तो ये पूरा आई, तो ये इतना कितना बचा फिर, इतना, इसको क्या बोलोगे, आई माइनस आर, समझ में ना। क्या लिखूँ मैं इसको, आई माइनस आर, ये इतना एंगल जो है, ठीक है, ये आई माइनस आर। अब इन ट्रायंगल बी डी सी या बी सी डी, कुछ भी ले लो, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में देखो साइन थीटा का यूज़ करना है, साइन थीटा, साइन थीटा क्या आपका आई माइनस आर। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, परपेंडिकुलर तो ये हुआ ना सी डी, सी डी अपॉन हाइपोटेनियस क्या हुआ, हाइपोटेनियस कितना है बी सी, समझ में ना।
हाइपोटेनियस इज बी सी हेयर, आपको ध्यान देना इस चीज़ का। परपेंडिकुलर ये है तो ये इधर वाला क्या है, बी डी, बेस है, समझ में। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर किसके ऊपर होगा, बेस के ऊपर। तो बी डी क्या है आपका, बेस। ठीक, तो एक फॉर्मूला ये आ गया आपके पास। तो यहाँ से सी डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे को, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालने से मतलब है, सी डी निकालने से मतलब है। तो सी डी क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, बी सी साइन आई माइनस आर। ठीक है, अगर कहीं से बी सी की वैल्यू ले आए तो प्रॉब्लम नहीं है, सी डी आ जाएगा ना आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये इक्वेशन फर्स्ट। अगर बी सी की वैल्यू आप कहीं से ले आए तो दिक्कत ही नहीं है, सी डी तो निकालना ही है अपने को। तो इन ट्रायंगल बी एम सी, इन ट्रायंगल बी एम सी, यहाँ पे कोस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, कोस थीटा कितना होता है, कोस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ये होगा। तो बेस क्या है इसमें बताइए, ध्यान से देखिए, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस कौन सा होगा, बी एम, बी एम बाई बी सी। कुछ आया समझ में, ये हाइपोटेनियस है बी सी, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ से बी सी की वैल्यू आ गई भाई, बी सी देखो क्या आ गया है, बी एम अपॉन में कोस आर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी को लिख सकता हूँ, बी सी इज इक्वल्स टू, बी एम की वैल्यू क्या है अपने को पता है, बी एम देखो ऊपर लिख रखे, टी अपॉन में कोस आर। ये इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट। वैल्यू ऑफ बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट में जब आप पुट करोगे तो सी डी आपको मिल जाएगा, देखो सी डी क्या होगा यहाँ पे, सी डी इज इक्वल्स टू, सी डी बी सी की वैल्यू क्या आ गई है, टी अपॉन में कोस आर। ठीक है, और ऊपर क्या था, साइन आई माइनस आर। यस, सी डी आ गया है आपका, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई है, सी डी टी अपॉन कोस आर साइन आई माइनस आर। ठीक है, फॉर दिस सिचुएशन इफ वी कंसीडर आई आर, इफ ऑल दीज थिंग्स आर कांस्टेंट, देन साइन आई एंड कोस आर दिस विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तो साइन और कोस क्या है, अगर कांस्टेंट हैं तो सी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, टी। क्या मतलब सी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब की जितनी ज़्यादा मोटाई होगी उतना ज़्यादा ये दूर हो जाएगी, समझ में ना। लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा थिकनेस होगा ग्लास स्लैब का, जितनी ज़्यादा मोटाई होगी। क्या कांस्टेंट मानना है हमने, ये कांस्टेंट मानना है इस सिचुएशन में। अगर यही एंगल रखते हो आप, वही एंगल आर है सारी चीज़ें, अगर आप इसकी जगह कोई दूसरी ज़्यादा थिकनेस वाली स्लैब ले लेते हो तो फिर उसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़्यादा। कुछ चीज़ आई समझ में, ठीक है। सो नेक्स्ट हम करेंगे रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ। आ गया समझ में, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। देखो ये एक फिनोमिना है जो रिफ्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, समझ में आ गया। अगर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे रियल लाइफ में, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। इसका मतलब क्या है, रियल डेप्थ का मतलब एक्चुअल डेप्थ कुछ और होती है, और अपेरेंट डेप्थ का मतलब क्या आता है, जो आभास हो हमें। अपेरेंट डेप्थ जो हमें आभास हो, जो हमें दिखाई दे, अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। ऑफ वाटर टैंक, वाटर टैंक है, चाहे मान लो आप स्विमिंग पूल में जा रहे हो, स्विमिंग पूल, ठीक है। मतलब कंडीशन क्या है, आपको कहाँ ऑब्जर्व करना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वाटर में, समझ में क्या। कभी गटर के पानी में ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो आप, ठीक है, अंशों की तरह। कभी गटर में जाके देखो तो भाई गटर में नहीं दिखेगी ये चीज़ें आपको दिखेंगी स्विमिंग पूल में, ठीक है, जहाँ पे नीट एंड क्लीन वाटर हो, बिल्कुल बेस आपको क्लियर दिखाई दे, उसका बॉटम दिखाई दे, तो वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो लगता क्या है, ये मैंने बोला पहले ही, ये एक फिनोमिना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड। लगता क्या है, मतलब ये लगता है कि स्विमिंग पूल तो बिल्कुल गहरा ही नहीं है, ठीक है। अगर एक्चुअल डेप्थ उसकी 10 फीट है तो लगेगा क्या है, तो 5-6 फीट का है, ज़्यादा डेप्थ नहीं है इसकी, ज़्यादा गहरा नहीं है। लेकिन जैसे पैर रखेंगे अंदर गए, समझ में क्या। तो वो क्या है, वो उसको कैसे निकालेंगे हम, रियल डेप्थ क्या होती है, अपीरेंट डेप्थ कैसे निकालेंगे हम, वही सारी चीज़ें।
मान लो ये स्विमिंग पूल है, मान लेते हैं हम ऐसा, और यहाँ तक ये पानी का भरा हुआ है, ठीक है, वाटर सरफेस है यहाँ तक, इसका ये है रियल डेप्थ इतना, इट इज़ डी, रियल डेप्थ, ठीक है। अब जब किसी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जेक्ट इज़ बॉटम, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बॉटम में, बिल्कुल, ठीक है। तो एक रे जो ऑब्जेक्ट से ऐसे जाएगी, बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर टू सरफेस, वो एज इट इज़ पार हो जाएगी भाई, समझ में गया, बिना रिफ्रैक्शन के, बिना मुड़े तोड़े वो सीधी निकल जाएगी, उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा भाई, ठीक है। तो एक रे ऐसे निकल गई, दूसरी रे जो किसी एंगल से निकलेगी यहाँ से, दूसरी रे जो किसी एंगल से निकलेगी, ये सेकंड रे है, और यहाँ ड्रॉ किया मैंने नॉर्मल, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्ट होगी, मुड़ेगी, किधर मुड़ेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, बैंड होगी, यू नो वेरी वेल, किधर बैंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, उधर बैंड होगी। तो ये एंगल आई है आपका, एंगल आई, और ये एंगल आर है फॉर दिस सिचुएशन, समझना क्या, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना आप, डेंसर टू रेयर, तो ये वाले इंसिडेंट रे, वो रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये एंगल आई होगा, ये आर होगा, समझ में ना। अब देखो, अगर आपकी आइज़ में गई है, आई क्या करेगी, वर्चुअली बैक ट्रेस करेगी, और वर्चुअली बैक ट्रेसिंग में आई जो होती है वो रेज को बेंड करके नहीं, रेज को स्ट्रेट बैक डायरेक्शन में, स्ट्रेट बैक ट्रेस करेगी, बैक ट्रेस करेगी स्ट्रेट डायरेक्शन में ऐसे, और जहाँ पे ये दोनों काटेंगी यहीं पे क्या बन जाएगी, इमेज, आ गया समझ में। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ दिखता है, मतलब एक्चुअल डेप्थ तो ये है, लेकिन ये ऊपर उठा हुआ दिखता है, यानी कि ये बॉटम, स्विमिंग पूल का पूरा बॉटम अपने को एक्चुअल डेप्थ से अलग दिखता है। और ये जो है, इनको नाम दे देते हैं, ये पॉइंट है ए, ठीक है, ये वाटर सरफेस पे, तो ए आई आपका क्या है, अपरेंट डेप्थ, देखो ध्यान से, ए आई क्या रहेगा आपका, अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ क्या है, ओ ए या ए ओ, ठीक है। और कितना शिफ्टिंग हुई है यहाँ पे, ओ से आई इतना शिफ्ट हो गई ऊपर, तो ये क्या बोली जाएगी आपकी, नॉर्मल शिफ्ट, कितना शिफ्ट हो गई है, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट भी निकालेंगे, पहले आप ये देखिए कौन सा एंगल आई होगा और कौन सा एंगल आर होगा, ध्यान से देखो, अगर ये एंगल आई है तो ये भी तो एंगल आई ही होगा भाई, समझ में क्या। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो, ये एंगल आई है तो ये एंगल भी क्या होगा, आई होगा। ये एंगल आर है, ध्यान से देखो, ये एंगल आर है तो कौन सा एंगल आर होगा, ये वाला आर होगा भाई। इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम है, आर और आर, ठीक है। अब नाम देते हैं इसको ए, इसको बी, कुछ भी दे दो आप नाम, एम दे दो, इस पॉइंट को बी दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो दो ही ट्रायंगल यूज होंगी बार बार, जैसे पहले हुई थी, अभी दो ही ट्रायंगल यूज होंगी, ठीक है। पहले देखो, ओ ए क्या है आपका, रियल डेप्थ, लिख देता हूँ मैं, इट इज़ रियल डेप्थ। आई ए क्या है आपका, अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, इसको आप वाई मानो, एक्स मानो, कुछ भी मानो, अपरेंट डेप्थ वाई, ठीक है। ओ आई क्या है आपका, नॉर्मल शिफ्ट, कितना हुआ है नॉर्मल शिफ्ट, बॉटम कितना शिफ्ट हो गया है, या ये ऑब्जेक्ट बॉटम से कितना ऊपर शिफ्ट हो गया है, दैट इज़ नॉर्मल शिफ्ट। अब हमारे को तो रियल डेप्थ या अपरेंट डेप्थ में इंटरेस्ट है, हम तो ये चीज़ निकालना चाहते हैं, अपरेंट डेप्थ कितना होगा, अपरेंट डेप्थ कितना दिखाई देगा इन दिस सिचुएशन। तो इन ट्रायंगल ए बी आई में चलिए आप, ठीक है, कौन सी भी ले सकते हो, दो ही ट्रायंगल लेने, मैंने पहले बोला, ए बी ओ ले लो या ए बी आई। इन ट्रायंगल ए बी आई, या आई ए बी लिख सकता हूँ मैं, देखो आई ए बी, क्योंकि यहाँ पे ये 90 का है ना, इस चीज़ का ध्यान रखो, ये 90 यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो बीच में ले लिया ए एंगल, आई ए बी में साइन आर, साइन थीटा का फॉर्मूला बताइए क्या हुआ, साइन थीटा इज, जल्दी बोलो, पी बाई एच। तो पी क्या है आपका, परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है, हाइपोटेनियस क्या है, आई बी, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ ए बी, ये वाले बड़ी वाले ट्रायंगल, फिर साइन थीटा यानी कि साइन आई
साइन आई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज ओ बी। आ गया समझ में। हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिलहाल के लिए, आप देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम ड्यू टू सेकंड मीडियम। बेंड करने वाला कौन है ऊपर, एयर, तो वो फर्स्ट मीडियम है, रेयर मीडियम। किस में से जा रही थी, डेंसर में से। फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम, साइन आई बाई साइन आर, यही तो लगेगा। बेंड किसने किया, फर्स्ट मीडियम ने, ये फर्स्ट मीडियम है, ठीक है। और ये सेकंड मीडियम है आपका, पानी पानी वाला वाटर जो है सेकंड मीडियम, और ये है फर्स्ट रेयरर, और ये है डेंसर, ठीक है। हमेशा ही फर्स्ट मीडियम को हम रेयरर मानते हैं, तो रेयरर मीडियम, तो रेयरर मीडियम ने यहाँ पे बेंड किया इसको, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, फर्स्ट मीडियम का। किस में से जा रही थी, सेकंड में से, तो साइन आई बाई आर, क्योंकि आई ये है आर ये है इस सिचुएशन में। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस सिचुएशन, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस, ऐसे डाले हम ये बेंड करें, तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या लिखेंगे, म्यू 2 1, और ये फॉर्मूला पलट के क्या हो जाएगा, साइन आर बाई साइन आई। कुछ आया समझ में। अब एक इक्वेशन ये रही, एक ये रही, साइन आई बाई साइन आर करिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो और कुछ निकलाएगा, देखो म्यू 2 1 इज इक्वल्स टू साइन आर आपका क्या है, ए बी बाई आई बी, नीचे ए बी बाई ओ बी। आया ना समझ में, ऐसे किया हमने। ओ बी पलट के ऊपर चला जाएगा, म्यू 2 1 इज इक्वल्स टू ए बी बाई आई बी, ओ बी पलट के ऊपर चला गया, ए बी नीचे आ गया, ए बी से ए बी कैंसिल आउट, म्यू 2 1। अब आप कहोगे सर इसमें क्यों इंटरेस्टेड थे आप, क्योंकि हमारे पास म्यू 2 1 है, हमारे पास म्यू 2 1 है रियलिटी में, म्यू 2 1, तो म्यू 1 2 नहीं है क्या है, आ जाएगा वो भी चीज़, लेकिन वो करोगे तो भी सेम ही रहेगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना। म्यू 2 1 है तो म्यू 1 2 नहीं आ सकता क्या, बता तो रखा है मैंने को, म्यू 2 1 क्या लिखा जाएगा, 1 अपॉन म्यू 1 2, समझ में आ गया। हाँ तो म्यू 2 1 है अपने पास, सीधा सीधा दिक्कत नहीं, 4/3 है म्यू 2 1 की वैल्यू। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है, 4/3, 1.33। क्या बच गया है, ओ बी अपॉन में आई बी। एक छोटा सा अजम्पशन करते हैं, क्या अजम्पशन करते हैं, ओ बी फॉर वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, ओ बी और ओ ए अप्रोक्सीमेट सेम है लेंथ, ये अजम्पशन है, फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स ओ बी अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है, ओ ए के, और आई बी अप्रोक्सीमेशन करें किसके इक्वल है, आई ए के। है कोई प्रॉब्लम, क्यों किया हमने ऐसा, पता है, क्योंकि हमें यही तो निकालना था, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ, यही तो सिचुएशन चाहिए अपने को, और तो कुछ चाहिए नहीं। ओ बी का क्या चक्कर, समझ में ना, ओ बी मान लिया ओ बी डेप्थ है लेकिन थोड़ी सी मतलब ज़्यादा है, तो अप्रोक्सीमेट किया हमने, ठीक है। सो म्यू 2 1 इज इक्वल्स टू ओ बी को लिख दिया ओ ए, और आई बी को क्या लिख दिया, आई ए। कुछ आ रहा है समझ में। ओ ए आपका क्या है, रियल डेप्थ, और ये है अपेरेंट डेप्थ। आपको क्या निकालना है, अपेरेंट डेप्थ निकालना है, अपेरेंट डेप्थ इधर ले आओ, अपेरेंट डेप्थ इधर ले आओ, म्यू 2 1 नीचे चला जाएगा, समझ में ना। आप तो अपेरेंट डेप्थ में इंटरेस्टेड हो, अपेरेंट डेप्थ निकालना है, क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ डिवाइड बाई म्यू 2 1। अब इसी चीज़ को मैं एक तरीके से और लिख पाऊँगा, आया होगा समझ में, ठीक है। इसी चीज़ को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, क्या, म्यू 2 1 की वैल्यू लिख दो आप सीधे सीधे, यानी कि अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू 4/3, अरे म्यू 2 1 कितना है, 4/3, पलट करके 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4 ऑफ रियल डेप्थ, बस ये लो अपेरेंट डेप्थ।
दैट्स ऑल। आप इसको अपेरेंट डेप्थ को वाई मानते हो, वाई 3/4 ऑफ रियल डेप्थ डी, है ना, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यानी कि क्या मतलब समझ में आया? अगर मान लो रियल डेप्थ है स्विमिंग पूल की 20 मीटर मान लो, ठीक है, पानी है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये पता है आपको 4/3, तो अपेरेंट डेप्थ कितना दिखेगा? अगर एक स्विमिंग पूल की डेप्थ 20 मीटर है तो उसका बॉटम जो है वो अपने को कितने मीटर पर दिखेगा, उसकी तली जो है, लगाओ हिसाब, वाई निकालना आपको अपेरेंट डेप्थ 3/4 ऑफ 20 मीटर कितना हुआ 15 मीटर, कितना आंसर आया 15 मीटर। तो 15 मीटर इज़ अपेरेंट डेप्थ निकला ही ना उसकी, देखो अब कितना आसान है। आया कुछ समझ में? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है। अब नॉर्मल शिफ्ट भी निकाल सकते हो आप, ठीक है, नॉर्मल शिफ्ट ये ओ आई निकाल के दिखाता हूँ आपको। नॉर्मल शिफ्ट ओ आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ ए माइनस में आई ए लिख सकता हूँ कि नहीं? पूरी में से अगर इतनी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो आएगा, है ना। तो ओ आई नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल्स टू, इसमें से पूरा ओ ए कॉमन उठा लूँ, अगर मैं ओ ए कॉमन उठा लूँ तो ओ ए कॉमन उठाने का मतलब क्या है, यहाँ 1 और यहाँ किससे डिवाइड कर दिया मैंने, ओ ए से, समझ में ना। अब ओ ए क्या है आपका, जो रियल डेप्थ है डी, तो ओ आई इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ 1 माइनस आई ए बाई ओ ए, आई ए नीचे और ओ ए ऊपर, ध्यान से देखो, आई ए बाई ओ ए इधर, तो ये क्या है, ये तो μ2 1 है, तो आई ए बाई ओ ए करोगे तो क्या हो जाएगा μ12। कुछ आया समझ में? या फिर इसको सीधे सीधे रेसिप्रोकल ऑफ μ21 ऐसा लिख दो, या μ12 लिख दो, यहाँ हटा करके 1/μ21 को हटा करके क्या लिख दो, μ12, दैट्स ऑल। नॉर्मल शिफ्ट आ गया समझ में? ये इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, आ गया समझ में? दिस इज इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। एक इफेक्ट ऑफ देखने को मिलता है अपने को, दिस इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ये जो दोनों चीज़ें मैंने करवाई ना अभी, रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ का अलग होना, ये इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन है, समझ में आएगा? रिफ्रैक्शन के कारण आपको ये ऐसा दिखाई देगा। अगर आप एक ग्लास ले लो, वाटर डाल लो उसमें, अगर आप उसमें पेन या पेंसिल डिप करते हो तो सरफेस से आपको टूटी हुई दिखेगी, वो भी तो इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। एक और इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है हमारे को हर रोज़ डेली, जिसको बोलते हैं एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, समझ में आ गया? और देख लो एक बार, देखो भाई, मान लो ये सन है, और सन देखो यूँ मत सोचना छोटा बना दिया बड़ा बना दिया, ये अर्थ है, ये सिर्फ एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं हम, ठीक है, कि एडवांस सनराइज़ कैसे देखने को मिलता है। मैं बड़ा भी बना सकता हूँ लेकिन कोई बात नहीं, सिर्फ आपको समझना है एडवांस सनराइज़ कैसे देखने को मिलता है अपने को, समझ में गया? तो सन से रेज निकलती हैं डाइवर्जिंग इन ऑल डायरेक्शंस। अब ये होराइजन है, होराइजन जिसको बोलते हो आप, होराइजन बोलते हो, कुछ ही बोलते हो, क्षितिज जिसको हिंदी में, ठीक है। तो क्षितिज से अगर नीचे रहता है, होराइजन से नीचे है सन, तो दिखता नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन में सन दिखता है, लगेगा क्या सनराइज़ हो गया, लेकिन सनराइज़ नहीं हुआ है एक्चुअल में, क्योंकि रियलिटी में सन जो है वो नीचे है होराइजन से। तो दिखता क्यों है, कैसे दिखता है, इससे रेज निकलती है बाई इन ऑल डायरेक्शंस, मैंने बताया जैसे अब, ठीक है, रेज निकलती हैं ऐसे इन ऑल डायरेक्शंस। अगर कोई पर्सन, कोई आदमी यहाँ है, यहाँ,
तो भाई उसको कैसे दिखेगा, क्योंकि होरिजन से नीचे है, इस पर्सन की आंखों में अगर रेज जाएंगी ही नहीं सन की तो इसको दिखेगा ही नहीं सन। लेकिन होगा क्या, देखिए ध्यान से, जैसे ही ये रेज ऐसे जाती हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है अर्थ के सराउंडिंग में, ठीक है। ये क्यों दिखाया मैंने, इधर रेयर है थोड़ा सा, फिर डेंसर 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 और अर्थ के पास पहुँचते पहुँचते एटमॉस्फेयर और भी ज़्यादा क्या हो जाता है, डेंस। तो अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल तो किधर बेंड हो गई, टुवार्ड्स, किधर शिफ्ट होगी, टुवार्ड्स नॉर्मल। कुछ आया समझ में, किधर शिफ्ट हुई, टुवार्ड्स नॉर्मल। और ज़्यादा डेंसर मीडियम आ गया तो किधर शिफ्ट होगी, टुवार्ड्स नॉर्मल। और ज़्यादा डेंसर मीडियम आ गया तो किधर शिफ्ट होगी, टुवार्ड्स नॉर्मल। और इस पर्सन की आइज़ में ये पहुंच गई रे, समझ रहे हो। और इस पर्सन को क्या दिखेगा जब ये बैक ट्रेस करेगा इस रे को, क्योंकि इसकी आँख में गई, आँखें हमारी सीधा डायरेक्शन में ही देखती हैं, बैक ट्रेस करेगी तो इसको ये सन यहाँ दिख जाएगा। देखो सनराइज़ तो हुआ भी नहीं है और इसके लिए सनराइज़ हो गया है। इसी को क्या बोलते हैं, एडवांस सनराइज़। क्या बोलते हैं, एडवांस सनराइज़। सनराइज़ से 2 मिनट पहले ही सनराइज़ दिख जाता है, सनराइज़ हुआ नहीं है लेकिन इसको सन कहाँ दिख रहा है, यहाँ, समझ में आ गया, इसके नाम का सनराइज़ हो गया है। तो 2 मिनट सुबह के टाइम इंक्रीज़ हो जाता है टाइमिंग, और 2 मिनट शाम के टाइम भी ऐसा होता है। सनसेट हो गया है, देखो सनसेट हो गया, यही सिचुएशन। अब देखो सनसेट हो गया है, होराइजन से नीचे चला गया है, लेकिन फिर भी किधर देखेगा, ऊपर, क्योंकि रेज बैंड होकर के आंखों में जाएंगी और इमेज बनाएंगी। समझ में आई ना चीज़। तो 2 मिनट सुबह के टाइम और 2 मिनट शाम के टाइम ऐसे सनराइज़, डिलेड सनसेट या एडवांस सनराइज़ बोलते हैं। तो 4 मिनट हमारे हर रोज़ इंक्रीज़ हो जाते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, और फिनोमेना क्या बोला जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे समझ में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन कहाँ से आएगा तो नेक्स्ट देखेंगे हम आगे, ठीक है।